आरपीएससी भी बड़ा गजब का खेला कर रही है इन दिनों। पेपर ऐसे बना रही है कि 40% लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कल एक पेपर हुआ था डिप्टी कमांडेंट का, ठीक है, और इसका जो पेपर क्रमांक है वो CDH 26 है। पेपर कोड 00 है। ये मेरे पास PDF फॉर्मेट में मेरे एक मित्र ने भेजा था, ठीक है, तो उसको मैं आपके साथ में कुछ बातें कर रहा हूँ। बेसिकली होने क्या लगा है, आरपीएससी की आलोचना की जा रही है कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन बनाए जा रहे हैं, 40% लाना मुश्किल हो गया है। इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। मैं पहले बात करते हैं उस मुद्दे पर कि आज से 3-4 साल पहले क्या हुआ करता था, 5 साल पहले क्या हुआ करता था। पेपर होता नहीं था, मान लीजिए पेपर जो है वो 12:15 बजे या 12 बजे फ्री होगा, तो कोचिंग वाले जो हमारे साथी होते थे वो 11:55 पर ही लाइव आ जाते थे कि भाई हाँ 10 मिनट बाद पेपर आ जाएगा, तुरंत आंसर की शुरू। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, राजस्थान की भौगोलिक सीमा कौन थी, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है, इस तरह के सवाल आया करते थे। अब थोड़े से प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल गई है, ठीक है, और प्रश्नों की प्रवृत्ति के साथ साथ उनका नेचर यानी कि उनकी प्रकृति भी बदल गई। अब वो सवाल नहीं आते और ना ही जो हमारे मित्रगण है वह आंसर की लेकर के आते। 2-2 3-3 दिन हो गए हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो रियल में बेहद मेहनत करते हैं, उनके अलावा किन्हीं और की आंसर की नहीं आई है। मैं भी पहले जहां पर जॉब करता था तो हम भी ऐसे आंसर की लेकर के आते थे। अब तो खैर मैंने इतिहास विषय पर ही डेडिकेट होकर के इतिहास विषय पर ही कार्य कर रहा हूं, तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब आजकल क्या हो गया, आरपीएससी कर रही है मौलिक किताबें पढ़ो, लेकिन इस डिप्टी कमांडेंट के पेपर को देख करके लगता है कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष महोदय है, इनको भाई साहब एक लिस्ट दे दो कम से कम छोटे छोरियों को कि भाई हाँ आपको ये मौलिक किताबें पढ़नी है, कम से कम ये किताबें तो पता हो ना। अब कौन सी मौलिक किताबें पढ़ाना चाह रहे हो? अगर राजस्थान इतिहास की ही मौलिक किताब की बात कर लेता हूं कि प्राचीन राजस्थान के स्त्रोत की गोपीनाथ शर्मा की अलग किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास सभ्यताओं की अलग किताब है, मध्यकालीन भारत की गोपीनाथ शर्मा की अलग है, आधुनिक राजस्थान में आरपी व्यास की 800 700 पेजों की दो किताबें अलग आती है, स्वतंत्रता आंदोलन अलग है, किसान आंदोलन पेमाराम जी की अलग है, क्या बात करोगे, प्रजामंडल आंदोलन विनीता परिहार जी की अलग है, आरबीएससी की किताबें हैं। कौन सी मौलिक किताबें? कृपया करके अंकल जी एक सूची हमें दे दो ताकि हमारे विद्यार्थी उन्हें पढ़ सके कि भाई हाँ ये मौलिक किताबें हैं और हमें ये पढ़ना है, बात खत्म। कोई सूची ही उपलब्ध नहीं है और जहां से प्रश्न पूछ लो। अब इतिहास विषय के मैं आपको कुछ प्रश्नों के उदाहरण बताता हूं। जैसे एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था महात्मा गांधी वाला, देखिए मैं बताता हूं आपको। बड़ा गजब का प्रश्न था, काफी वायरल भी हुआ है वह प्रश्न। शुरुआत से ही देखते हैं। जैसे पहला एक प्रश्न आया कि 1912 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहां पर हुआ था, कहां हुआ और किसके प्रयासों से आयोजित किया गया था, ठीक है। पंडित गोपी कृष्ण भट्ट किस कला के हैं, ठीक है ना, ये भी ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रश्न है कि गुहिल वंश के किस शासक ने इल्तुतमिश की सेना को भूताला के युद्ध में पराजित किया था। बेसिकली आरपीएससी ने दो जो है ना वह अपनी फाइलें तैयार कर रखी। आरपीएससी ने कह रखा है भैया एक फाइल में तो पुराने पेपर ले लो, पुराने पैटर्न पर ले लो, और एक फाइल में नया पैटर्न ले लो। 60% तो नया पैटर्न ले लो और 40% पुराना ले लो, मिक्स कर दो, बच्चा खुश हो जाएगा जी, मजा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अब जैसे पिछवाई कला, अब जब भी हम पिछवाई कला पढ़ते हैं नाथ द्वारा याद आता है, ठीक है, लेकिन इसमें नाथ द्वारा की कहीं पर भी कोई जिक्र ही नहीं आया। अग्रणी संस्कार है, ठीक है। इसी प्रकार देखो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ो में आंदोलन में समूह के द्वारा किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया गया था। भैया डिप्टी कमांडेंट बना रहे हो, पीएचडी करवा रहे हो, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पीएचडी करवाना चाह रहे हो या कमांडेंट पास करवा रहे हो, वो भी डिप्टी वाला, ठीक है ना। तंबूरा, तुरई, हारमोनियम, ढोल। अब तो हमें ये वाद्य यंत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, इनको बजाने वाले कलाकार भी पढ़ने पड़ेंगे, ये भी आने वाले समय में पढ़ना पड़ सकता है। तारों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी होती है, जब लड़ने गए थे तो कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे। एक बार मुझे याद है 2018 का मैं जयपुर में ऑफलाइन बेस ले रहा था सेकंड ग्रेड में, तो ऐसे ही राजस्थान के इतिहास में एक जौहर की कहानी मैंने बताई, तो हमारे विद्यार्थी खड़ा होकर के पूछता है कि सर जब रानी जौहर करने गई थी उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे, कौन कौन से आभूषण थे। तो उस समय बड़ा हंसी आई थी, मुझे भी आई, मेरे विद्यार्थियों को भी आई कि क्या इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोड़ो बड़ो सही चो भाई साहब,
उन आरपीएससी को भविष्य बता दो कि आरपीएससी जो है ऐसे प्रश्न भविष्य में पूछेगी। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखिए, एक प्रश्न आया कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में शास्त्रार्थ और वाद विवाद के आयोजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था। भाई साहब, आजकल जो यूट्यूब पर आती है ना मैराथन क्लास, फाड़ देंगे छप्पर फाड़ देंगे किंग, पहले क्या होता था ना, हर सब्जेक्ट के किंग होते थे, जादूगर होते थे, है ना, बेताज बादशाह होते थे। आजकल वो बादशाह, वो किंग, वो सब चीजें नजर नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। आपको आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। ऐसे लोग यूट्यूब पर ऐसे ऐसे सवाल करा रहे हैं जिनसे आजकल कोई लिंक नहीं है। मैं आरपीएससी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात नहीं कर रहा। तुलनात्मक रूप में उसके प्रश्न तो बहुत सरल आते। एक मीम बड़ा वायरल होता है कि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा है जो 80% में भी सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है, और आरपीएससी एक ऐसा है जो 40% नहीं बनने दे रहा है। तो उसकी कहीं ना कहीं सटीकता यहां पर लगती है। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे एक प्रश्न पूछा कि पश्चिमी राजस्थान में कबीर से पूर्व निर्गुण भक्ति द्वारा दलित वर्ग को किस महिला संत ने भक्ति मार्ग दिखाया। वाह मेरे दोस्त, गजब। इसी प्रकार अगर कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे ज्योग्राफी का एक प्रश्न है, ठीक है ना, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो निम्नलिखित पर्वतों की श्रृंखला, ये तो ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखने वाला है, ठीक है ना। जैसे रॉक पासपेट की खाने हैं, राजस्थान के घग्गर के मैदान के संदर्भ में कुछ सवाल आए हैं। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर, हमारे जो राजस्थान के पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके जनसंख्या के आधार पर राज्यों के समूह में सही अवरोही क्रम, पूर्वोत्तर भारत के राज्य। भाई साहब, ज्योग्राफी वाले मार साहब जो हमारे मित्र हैं, है ना, पिछले 10-12 सालों से साथ पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे 25 बारों से कॉल कर लिया, अभी तक तो फोन नहीं उठा रहे। मैंने यही प्रश्न भेजा था उनको कि सर एक बार जवाब बताना, अभी तक तो फोन ही नहीं उठाया उन्होंने। ठीक है, इसी प्रकार जो है, जैसे कुछ और भी देखते हैं अगर, ठीक है ना, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, डांग श्रेणी, डूंडवा श्रेणी, चूरिया घाट किसका भाग मानी जाती है। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न हैं। जैसे एक प्रश्न आया, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 25(5) के अनुसार शब्दावली नगदी से अभिप्रेरित है। भाई साहब, ऐसा लगता है कि अब तो हर टॉपिक पर, हर विषय पर पीएचडी करनी ही पड़ेगी, तब जाकर ही आरपीएससी का पेपर हल हो सकता है, वरना संभव नहीं। लेकिन एक बात मैं अब यहां पर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि सर, जमाना जब 5G का है तो हम 2G और 3G पर क्यों जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो है यूट्यूब पर आकर के ज्ञान देने लगता है, मैराथन क्लासे लेने लगता है, इससे बाहर कुछ नहीं, छप्पड़ फाड़ के ये वो फलाना ढीमका। अरे भैया, जिन्होंने छप्पड़ फाड़ के दिया वो तो ठाकुर जी महाराज है, उनके अलावा कोई नहीं। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें रटे पड़े हैं कि हाँ इनसे बाहर कुछ नहीं है जी, यही सब कुछ है। ठीक है, ये सीरीज और फलाना सीरीज और ढीमका सीरीज। प्रश्नों की प्रवृत्ति को बदलिए। अगर हमारा शत्रु ताकतवर है ना, तो हमें अगर उससे जीतना है तो उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, मौलिक किताबें पढ़नी पड़ेगी। अब वो जमाना गया जब नोट्स से काम चल जाया करता था, ठीक है ना। अब वो जमाना गया कि 5 साल पहले का कोई कोर्स रिकॉर्ड कर रखा था वो बेच रहे हैं धड़ल्ले से, उससे काम चल जाएगा। नहीं भाई साहब, राजस्थान में एकमात्र लाइव बैच जो है वो मैं दे रहा हूं। चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का पेपर 2 का लाइव बैच है सर, एक भी नहीं दे रहा, ठीक है ना, कंप्लीट लाइव, है ना। इसीलिए तो कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा कोर्स खरीदो ना, नेवर, आपकी इच्छा हो जहां से खरीदो, पर एक बात याद रखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। डेमो क्लासेज आराम से खूब देखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन अपने आप को आरपीएससी के समकक्ष लेकर आइए, क्योंकि हमारा शत्रु जो है, शत्रु ही है, क्योंकि हमें जीतना है उससे। हमारा शत्रु इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है तो हमें उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, अपडेट होना पड़ेगा, पीवाईक्यू की सीरीज लगानी पड़ेगी, प्रश्नों का एक तरह से हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या बात क्लियर हो गई। हमें यह देखना पड़ेगा कि हाँ कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा, टेस्ट पेपर देने पड़ेंगे, मॉडल पेपर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के सफलता मिलेगी सर, वरना सफलता दूर की कोड़ी सिद्ध होगी। और मैं हमारे अध्यक्ष महोदय आरपीएससी
अंकल जी से कहूंगा कि भाई साहब एक मौलिक किताबों की सूची तो जारी कर दो कम से कम, ताकि पता रहे कि हमारे विद्यार्थी को पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ाना है। हम तो पढ़ाते हैं तब सारी किताबों का सार लेकर के निचोड़ करके आपको देते हैं। आज एक बात बताइए, अगर आप राजस्थान इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत पढ़ते हैं, कोई भी XYZ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते 1200 पेज का मैटर, हम उस 1200 पेज के मैटर को संक्षिप्त करके आपके लिए लेकर के आते हैं, ठीक है ना, आपके लिए लेकर। भाई यूट्यूब पर भी तो एक बात बताओ ना, इतिहास विषय की बात करता हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड ऑप्शनल की, इतिहास विषय में हर कोई यूट्यूब पर क्लास नहीं लेता, ऑप्शनल विषय की बात कर रहा हूं, जीके की बात नहीं करता, मैं जीके पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, विषय पढ़ाता हूं, है ना, कोई लेकर नहीं आते, क्लासे लेकर नहीं आते हैं, वही तो लेकर आएगा ना जिसमें काबिलियत होगी, काबिलियत ही नहीं है तो क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको क्लासेस मिल जाती है, अपडेट मिल जाता है, कोर्स बिल्कुल अपडेटेड है सर, है ना। 5G के जमाने में हम 5G का ही कोर्स दे रहे हैं, 2G का नहीं दे रहे हैं, 5 साल पुराना जो है वह कोई मैटर नहीं दे रहे हैं। समय है, बदलना पड़ेगा, झोला छाप किताबों को छोड़ना पड़ेगा, नए मैटर को पढ़ना पड़ेगा, नए लोगों से जुड़ना पड़ेगा, नए शिक्षकों से पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो फिर भविष्य आपका है, जीवन आपका है, सब कुछ आपका है। पेपर देख करके तो लग रहा है भाई साहब कि आरपीएससी जो है वो फुल मूड में। एक दो प्रश्न और बता देता हूं मैं। देखिए, वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा बल जो है हमारे, उनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अभियान संचालित किए गए हैं। आहा, देखो साहब, राजस्थान के गृह विभाग का डिवीजन है वीजा जेल, ये देखो गजब के प्रश्न हैं, बहुत गजब के प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा तो यही निवेदन है, आप लोगों से भी यही निवेदन है, और सब बच्चों से भी यही निवेदन है कि चीजों को समझिए, जानिए, ताकि हम जो है वह इतिहास विषय में ही नहीं अपितु जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता के झंडे बुलंद कर सके। चलो, अभी तो इतना ही रखते हैं, बाकी आप सबके लिए शुभकामनाएं। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।